फाइन, चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं अब। नाउ बच्चों, हम आज का जो हम लेक्चर ले रहे हैं, लास्ट के जो 2 क्लासेस हमने पढ़ लिया है, हम आज समराइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। ऑल ऑफ यू राइटिंग फर्स्ट पॉइंट, द allowed frequency range of propagation is split into upper branch, called optical branch, called optical branch, and the lower level या lower branch is called acoustical branch। acoustical मतलब ये ऑब्वियसली साउंड से रिलेटेड है, एकॉस्टिक ब्रांच, ठीक है। हमें काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के समझते हैं। हमने लास्ट टाइम मोनोटॉमिक में भी ग्राफ बनाया था ओमेगा और के बीच में। नाउ ओमेगा जो के की वैल्यू है वो पाई बाय 2a से लेके माइनस पाई बाय 2a की रेंज में है, और के की वैल्यू हमने जीरो भी ली थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो मोनोटॉमिक में तो हमारा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया था, याद होगा, ये यहां तक आया था, आई थिंक मैं लाइक दिस, इतना आया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाली जो ब्रांच है जहां पर फ्रीक्वेंसी कम है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा माइनस से रिप्रेजेंट करी जा रही है। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ओमेगा माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने लास्ट टाइम हमने वैल्यूज निकाल ली थी, आई थिंक ये वैल्यू आई थी अंडर रूट 2 बीटा बाय एम आ गई थी वैल्यू। ये आपको सीधा प्रॉपर नहीं दिखेगा, शुरुआत में तो सीधा दिखेगा, शुरू में आपको दिख रहा है कि के और ओमेगा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एक्चुअली इट्स अ साइन वेव, ओके। और पीक यहाँ पर आएगा, एज यू ऑल कैन सी, ओके। उसके बाद में और ऊपर चलते हैं अब। उसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये अप ग्राफ, द ग्राफ इज लाइक दिस, ये आपकी अपर ब्रांच है, और इसमें ओमेगा प्लस की फ्रीक्वेंसीज है। ओमेगा प्लस की जो फ्रीक्वेंसी आपकी आई थी जब पाई बाय ए पे, क्या फ्रीक्वेंसी आई थी एक बार चेक करो, क्या यही आई थी 2 बीटा बाय एम, है ना, ये वाली वैल्यू आई थी। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारा आ गया, और ये पॉइंट पे जहाँ आपको पीक नजर आ रहा है, ये यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी था हमारा, एक बार जरा चेक करो हमने क्या फ्रीक्वेंसी लिखी थी, दिस वैल्यू, कितनी वैल्यू थी ये प्लस वाली ब्रांच पे, अंडर रूट 2 बीटा, हाँ, तो इस पॉइंट पे आप लिखोगे अंडर रूट 2 बीटा ब्रैकेट 1 बाय एम प्लस 1 बाय कैपिटल। बच्चों ये जो नीचे वाली ब्रांच है ना, जो आपको लोअर ब्रांच नजर आ रही है, अब आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। हमने कहा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक ओमेगा माइनस में और एक ओमेगा प्लस में। ओमेगा माइनस वाली जो ब्रांच है उसको हमने नाम दे दिया है एकॉस्टिक। किसको एकॉस्टिक कहा है? लोअर ब्रांच को। और जो अपर ब्रांच है उसको हमने क्या बोल दिया है? ऑप्टिकल ब्रांच का है। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ऑप्टिकल ब्रांच, और जो नीचे वाली जो एकॉस्टिक ब्रांच है, उसके बीच में आपको नजर आ रहा है देयर इज अ गैप, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी अलाउड नहीं है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ब्रांच, ये जो पार्ट है आपको बीच में नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड गैप। ये फॉरबिडन बैंड गैप है,
ये वो हिस्सा है बच्चों जहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलाउड नहीं है, राइट। तो इस पूरी थ्योरी को पढ़ के हमें एक बात समझ में आ गई है कि फ्रीक्वेंसी दो ब्रांच में डिवाइडेड है, यानी पूरा फिनोमेना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और बीच में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो क्रिस्टल जो है वो उस फ्रीक्वेंसी को अलाउ ही नहीं करेगा। चलो, तो हमें एक बात समझ आ गई, मैंने आपसे कहा हमें एक बात समझ आ गई कि दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिक ब्रांच, और बीच में क्या है, एक फॉरबिडन गैप है जो अलाउड नहीं है। मतलब क्रिस्टल, आपके सामने क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर, नाउ लिसन, क्रिस्टल के अंदर साउंड ट्रैवल करता है, करेक्ट। क्रिस्टल के अंदर लाइट ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है। आपको पता है कि ग्लास है, ग्लास के अंदर लाइट ट्रैवल करती है, करेक्ट। आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर लाइट भी ट्रैवल कर सकती है, क्रिस्टल के अंदर साउंड भी ट्रैवल करता है। आप अपने ईयर को डेस्क पे लगा के ऐसे नॉक करते हो तो आपको आती है आवाज। तो क्रिस्टल के अंदर दोनों चीजें ट्रैवल कर सकती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी ऑप्टिकल ब्रांच की है वो आपकी कौन सी वाली है, ऊपर वाली है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज अलाउड है। और जो फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी है, साउंड वाली है, यानी कि अकॉस्टिक वाली है, वो नीचे वाली है। अब मान लीजिए बीच में कोई बच्चा बोलता है कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या क्रिस्टल कैरी करेगा, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस रेंज में आ रही है, फॉरबिडन रेंज में आ रही है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इस फॉरबिडन रेंज में लाई कर रही होगी, वो क्रिस्टल उसकी एनर्जी को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस सिमिलर टू द सेमीकंडक्टर, इफ यू रिमेंबर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, देयर इज अ फॉरबिडन गैप। तो ये थ्योरी को पढ़ के हमें ये समझ में आता है, वी रियलाइजेस कि कैसे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। सेकंड पॉइंट, ऑल ऑफ यू राइट डाउन। जो हमारी फर्स्ट वाली ब्रांच है, नीचे वाली एकॉस्टिकल ब्रांच है, ठीक है, दिख रहा है ना। जो एकॉस्टिकल ब्रांच है वो सिमिलर दिख रही है आपको, सिमिलर टू द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस, ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑप्टिकल ब्रांच दिख रही है वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ऑप्टिकल ब्रांच उसमें नहीं आई थी। मोनोएटॉमिक वाला एक बार दिखाएं बच्चों को, वापस चलते हैं एक बार, लेट्स गो बैक। हमने डिस्पर्शन रिलेशन जब निकाला था, हमने कहीं प्लॉट किया था, लास्ट में किया था, ओके, यस। सी दिस, ये सिमिलर है बिल्कुल, एकॉस्टिक ब्रांच की तरह अपीयर हो रहा है। मोनोएटॉमिक में दो ब्रांचेस में डिवीजन नहीं था, लेकिन डायटोमिक लैटिस में इट इज स्प्लिटेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर 3, the first Brillouin zone has a range from minus pi by 2a to plus pi by 2a। मतलब ये जो हमारा जो रेंज है, जो मैं आपको नीचे इसमें दिखा रहा हूं, हमें ऐड भी करना है, ये हमारा फर्स्ट ब्रिलोइन जोन है। ये जो रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो रेंज होती है बच्चों जहां पे स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करता है, जहां पर स्टैंडिंग वेव बनता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर योर द स्टैंडिंग वेव्स। अगर लेट्स से कोई वेव आपका इस रेंज, कोई भी, अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लास थोड़े से बेसिक में लेके चलूँ कि स्टैंडिंग वेव कैसा अपीयर होता है, तो आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, दैट स्टैंडिंग वेव इज लाइक दिस। नोड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नोड 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 फॉर्मेशन होती है ना। हेलो, ओके, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव जो आपका क्रिएट होगा वो किस रेंज में क्रिएट होगा, वो आपका फर्स्ट ब्रिलोइन जोन के अंदर क्रिएट होता है। नाउ ऑल ऑफ यू राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द फिजिकल डिफरेंस, the physical difference
between optical and acoustical branch can be understood with the amplitude relations, amplitude relation, amplitudes relation कर दो, amplitudes relation A and B. अगर आपको ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिक ब्रांच में मेन डिफरेंस समझना है तो आपको ए और बी के बीच में आपको बेसिकली ए और बी के बीच में एम्पलीट्यूड का ए और बी सबको पता है एम्पलीट्यूड्स है, ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है वो समझना होगा. लास्ट क्लास में हमने कुछ इक्वेशंस लिखी थी. मैं रिलेशन निकालने के लिए एक काम करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि मैं k इक्वल टू 0 पे बात करूंगा अभी. ठीक है, और मेरे पास ना पहले मैं आपको इक्वेशन एक बार लिख दूं. हमारी इक्वेशन में लास्ट क्लास में हमने निकाली थी. मैं ऊपर नहीं स्क्रॉल करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे. 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर a. लास्ट क्लास में हमने ये लिखी भी थी, हमारी स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, बट आई विल नॉट गो अप. माइनस का 2 बीटा, आप अपने नोट्स में एक बार चेक कर लो बस. एक ये इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है, माइनस का 2 बीटा कॉस के ए. उसको कोई नंबर दिया था तो बता दो, बस वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. राइट जब हमने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बनाने से पहले इक्वेशन सेट करी थी, राइट. दीज आर द टू इक्वेशंस. बच्चों अगर के किसको अप्रोच कर जाए, 0 का अप्रोच कर जाए, तो कॉस के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 0 कितना होता है? तो कॉस के ए 1 हो जाएगा. तो अगर मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँ देन मुझे क्या रिलेशन मिलता है? चलो अभी हम राइट नाउ इस इक्वेशन को 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग. हम एक काम करते हैं, हम पुट कर देते हैं ये जो रिलेशन हमने डाले हैं ना, ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देते हैं. वी गेट, हमें क्या मिलता है? हमें इंसर्ट करने के बाद क्या मिलता है? हमें मिलता है 2 बीटा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू में a, और कॉस के ए की वैल्यू क्या हो गई? 1. तो 2 बीटा b इक्वल टू 0 बचेगा. एंड दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, माइनस 2 बीटा माइनस 2 बीटा ए. a प्लस 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू में b किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. मेरे को इन दोनों में ना कोई एक रिलेशन ऑब्टेन करना है, तो मैं ऐसा करता हूं ध्यान से चेक करना. मैं इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म को मैं यहां रख लेता हूं, इसको स्टे कर देता हूं, बाकियों को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं. 2 बीटा b माइनस 2 बीटा a. क्या मैंने ठीक लिखा? चेक करो. ठीक है ना. इस इक्वेशन का क्या बनेगा चेक करना. इसमें बच्चों माइनस का m ओमेगा स्क्वायर b को मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं. किसको? इसको मैं होल्ड कर रहा हूं यहां पे. बाकी सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. क्या मिलता है? माइनस 2 बीटा ए. क्यों उस तरफ जाएगा तो 2 बीटा a हो जाएगा. 2 बीटा a माइनस 2 बीटा b. ये जो इक्वेशंस आई है ना आपकी, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस. देखते हैं क्या मिलता है. इन दोनों को क्या करना है आपस में, इनको डिवाइड कर देते हैं. मुझे क्या मिलता है देखते हैं. m ओमेगा स्क्वायर a को डिवाइड कर दिया, m ओमेगा स्क्वायर b से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू कितना मिला? 2 बीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, b माइनस a, 2 बीटा कॉमन आ रहा है, a माइनस b. वी कैन सी ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो गया. और बच्चों अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा. मतलब a बाई बी किसके इक्वल आ रहा है? -1 के इक्वल आ रहा है.
ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एम भी तो होगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम। हाँ, आई एम सॉरी, वो भी था, कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम भी है, हाँ बिल्कुल है। वो अगर इक्वल होंगे तो अलग बात है, ठीक है। और अगर ए और अगर एम स्मॉल मास और कैपिटल मास अगर इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा? ए बाई बी। अच्छा, एम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मासेस आर पॉजिटिव, तो ए बी की वैल्यू में ही माइनस का डिफरेंस होगा, तभी माइनस वन आ रहा होगा। ये इसका मतलब ये शो कर रहा है कि आप ये समझो कि जो कैपिटल एम है अगर वो इधर जा रहा है तो जो स्मॉल एम है वो इधर जा रहा होगा। एम्पलीट्यूड ऑपोजिट है, मतलब अगर एक वेव कैसा बन रहा हो, लेट्स से मैं एक ही पॉइंट पे बना के दिखाता हूँ। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दो कलर यूज कर लेता हूँ, ब्लू यूज कर रहा हूँ कैपिटल एम के लिए। ये जो कैपिटल एम वाले पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके। तो जो स्मॉल मास वाले पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? स्मॉल मास वाले पार्टिकल्स यहाँ हैं। नाउ कैन यू सी, एक वेव अगर क्रस्ट फॉर्म कर रहा है तो दूसरा वेव ट्रफ फॉर्म करेगा, मतलब ऑपोजिट चलेंगे हमेशा, तभी तो एम्पलीट्यूड माइनस में आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किस कंडीशन में आ गया हमारा? ये हमारा तब पॉसिबल है जब हमने के को कितना अप्रोच करवाया, जीरो की तरफ अप्रोच करवाया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? इतना नोट करो पहले आप। एक लाइन हम यहाँ लिख देंगे, मतलब ये मैंने ओरली बोल दिया पर यहाँ लिख देते हैं कि दिस indicates that the two masses move opposite to each other. They move opposite to each other. एंड बच्चों यही हमारा ऑप्टिकल मोड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि के की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। मान लेते हैं के की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, बट आपको पता है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस, सॉरी, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर मैं हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर रहा हूं बट मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक लेके चलता हूं, मतलब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, मतलब मैं कॉस के ए को क्या लिख रहा हूं 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, जस्ट टेकिंग दिस टर्म, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बना दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और यही दोनों इक्वेशंस हैं, हम यही सेम चीज अगर हम दोबारा से लिखें देन हमारे पास में क्या मिलेगा? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ए पहले कितना आया था और अब कितना आ रहा है चेक कर लो। हमारी इक्वेशन थी कॉस के ए थी ना, वही सेम इक्वेशन दोबारा से है, लेकिन अब ये इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा बी, कॉस के ए की जगह पहले आपने क्या लिख दिया था? 1 लिख दिया था, बट इस बार क्या लिखेंगे? 1 माइनस, एंड दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी? ये थी हमारी 2 बीटा ए, अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई? वन माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 माइनस का 2 बीटा बी। ठीक है, यहां तक ओके है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नाउ बच्चों हम एक काम करते हैं, हम एडिंग कर देते हैं, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, चेक करो हमें क्या मिल रहा है। हमें ओमेगा स्क्वायर माइनस में कॉमन मिल रहा है,
एम ए प्लस एम बी, ये मिला एम ए प्लस एम बी इक्वल टू 2 बीटा कॉमन, कॉमन आ रहा है कितना? 2 बीटा, 2 बीटा कॉमन आ रहा है, एक बार चेक करना। 2 बीटा कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा? बी माइनस बी माइनस, के ए स्क्वायर, हाँ बी और ए स्क्वायर दोनों आएगा। नहीं, बी तो बाहर आ गया ना। एक मिनट बी रुको, का आएगा, नहीं नहीं, बीटा बाहर आएगा। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड। हमने 2 बीटा कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बच गया बी ब्रैकेट 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए ब्रैकेट 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया, और ये ऐड हुआ तो ये कितना आया? इसमें से भी माइनस 2 बीटा कॉमन आ गया, ए प्लस बी, ये आ रहा है। 2 बीटा कॉमन आ रहा है, पूरा ही कॉमन आ रहा है। बी बचेगा प्लस ए बचेगा, ये वाला बी और ये वाला ए इकट्ठा कर दिया मैंने, माइनस का बी के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का ए के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए माइनस बी। चेक करो मैंने ठीक लिखा है? यस, बी से बी कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल कर दो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये एम कैपिटल था, एम ए प्लस एम बी, 2 बीटा बाहर है, इफ एनीथिंग कैन बी obtained फ्रॉम दिस, तो दैट इज आई थिंक कॉमन तो आ सकता है, दैट कैन बी के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 विद नेगेटिव साइन। तो इनसाइड आई एम हैविंग व्हाट, ए प्लस बी है ना। फिर अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो मेरी इक्वेशन प्लस में आ रही है ना, आई थिंक मैं ठीक कर रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर ठीक है हमारा, एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू बीटा के स्क्वायर ए प्लस बी। वेर बच्चों ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं के ए रूट में 2 बीटा एम प्लस एम, जब के की वैल्यू किसको टेंड करती है? 0, हमने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है आपको ना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे पुट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलता है आपको? इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इधर, ये क्या मिलेगा? के स्क्वायर ए स्क्वायर 2 बीटा अपॉन एम प्लस एम, एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू बीटा के स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है। नाउ यू कैन चेक, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 बचेगा, एम ए प्लस एम बी इक्वल टू आएगा एम प्लस एम ए प्लस बी, ये बचा हमारे पास में। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ये आपको कितना मिलता है? 2 एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी प्लस एम ए प्लस एम बी, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट खोल दो तो ये भी तो आपका कितना हो गया? 2 टाइम्स एम ए 2 टाइम्स एम बी। इस 2 एम ए में से एम ए लेस कर रहा हूँ मैं, तो कितना बचा? एम ए बच गया। ऐसे ही 2 एम बी में से ये वाला एम बी लेस कर दो, कितना बच गया? एम बी इक्वल टू फाइनल कितना बचा? एम बी प्लस एम बी प्लस एम ए बच गया। अब क्योंकि हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए तो मैं ए को कॉमन निकाल रहा हूँ, ऑन द अदर साइड बी को कॉमन निकाल रहा हूँ, एंड आई रियलाइज्ड कि दोनों क्या हो गए? ए बाई बी किसके इक्वल आ गया? इसका मतलब दोनों एम्पलीट्यूड की जो वैल्यूज आ रही है इस बार मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, लास्ट टाइम मास पे डिपेंड कर रहा था, इस बार नहीं कर रहा। इस ब्रांच में हमने पहले वाली जो ब्रांच लिखी थी दैट वाज द ऑप्टिकल मोड, और हम देख पा रहे हैं कि इन एकॉस्टिक मोड
In acoustical mode, there is no relation of amplitudes with masses. कोई रिलेशन नहीं है मासेस के साथ. एक बात तो ये कि मासेस मासेस के पे डिपेंड नहीं कर रहा है. दूसरी बात ये बच्चों कि जो ए बाय बी का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है इस बार. लास्ट टाइम वो -1 आया था. इसका मतलब ये है कि जो एटम्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, लाइक दिस. देखिए, so this is the beauty of acoustical mode, ये acoustical branch. फाइनल, जल्दी से लिख दो सिग्निफिकेंस क्या है इस थ्योरी का. सिग्निफिकेंस लिख दो. मैं डिक्टेट कर दूं? लिख दो क्योंकि मुझे बोलना आई थिंक बेटर रहेगा. लिखो सारे. दिस थ्योरी indicates that the crystal cannot propagate all the frequencies. Crystal cannot propagate all the frequencies. मैंने आपको बताया कि बीच में फॉरबिडन आ जाता है. ठीक है. they allow only those frequencies which happen to fall in the allowed bands. जो बैंड्स अलाउ किए गए हैं इस थ्योरी में, हम देख लिया आपने. These bands are separated from each other by forbidden gap. बाय फॉरबिडन गैप. तो हमें समझ आ गया कि एक फॉरबिडन रेंज है जहां वो फ्रीक्वेंसी अलाउड नहीं है. आगे, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट, इट ऑल्सो इंडिकेट कर दो, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट there exist frequency bands in periodic structure. ठीक है. अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. हम क्या डिस्कस करेंगे? फोनॉन्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. फोनॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स पढ़ा आपने. फोनॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे. स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे. और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, कितने लेक्चर्स हो गए? अभी 3 लेक्चर्स हो गए हमारे. अभी 3 लेक्चर्स का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, या तो मोनोएटॉमिक का या फिर मोस्ट चांस है डायटॉमिक का बनेगा. ओके, ठीक है बेटे, ये कंप्लीट हो गया हमारा.